वेलकम टू एरन न्यूज़। आज जो हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के एक वेब एक्सेस की, जिसके अंदर की वो एक मीडिया नैरेटिव्स फैलाता है दुनिया के अंदर और दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करता है, दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। और ये जो मीडिया नेक्सस इनका विश्व में फैला हुआ है, ये किस लिए इन्होंने फैलाया है, क्यों ये इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये क्यों घातक है उन देशों के लिए जहाँ पर कि एक सक्सेसफुली इस नेक्सस को मीडिया आउटलेट्स के अंदर चलाने में कामयाब हो रहे हैं। और स्पेशली इसके अंदर हम बात करेंगे 4 अलग अलग जगहों की, जिसमें भारत आता है, अमेरिका आता है, यूरोप आता है, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान। कैसे यहाँ पर ये अपने मीडिया इन्फ्लुएंस के थ्रू नियंत्रण करते हैं नैरेटिव्स को, उसकी हम इस न्यूज़ के अंदर बात करने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों किया जाता है और ये ऐसा चाइना करने के पीछे के कारण क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं वो है एक रिपोर्ट की, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है थोड़े समय पहले, जिसके अंदर इन्होंने रोशनी डाली है चाइना के ऊपर, कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि किस तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं ग्लोबल मीडिया को अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके। और ये एक बहुत ही कंसर्न वाली बात है, क्योंकि इसके रिजल्ट भविष्य में बहुत ज़्यादा ख़राब निकल के आएंगे उन देशों के अंदर जहाँ पर कि ये ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको कंट्रोल करके अपने नैरेटिव्स के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 आर्टिकल, एक गार्डियन का है जिसके अंदर इन रिपोर्ट्स के बारे में छापा गया है कि किस तरीके से सेंसरशिप, डेटा हार्वेस्टिंग और अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके ये लोग जो है मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं यूएस की। इसी तरीके से आप दूसरी देखेंगे कि न्यूज़ सामने, जिसके अंदर कि अभी रिसेंटली एक ईडी ने छापा मारा है इंडिया के अंदर, जहाँ पे न्यूज़ क्लिक नाम की एक वेबसाइट है जिसको बहुत बड़े स्तर पर पैसा मिला है चाइना बैक्ड, जो गवर्नमेंट है, चाइना बैक्ड आउटलेट्स है उनके थ्रू, और इसकी भी इस समय पे जांच चल रही है। तो हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो देश हैं इस समय पे, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस और ये पाकिस्तान, ये किस तरीके से इसका विक्टिम बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ में एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी जानिए कि 100 से ज़्यादा ऐसे इन्फ्लुएंसर इनकी पैरोल पे इस समय पे, जो कि इन नरेटिव्स को पूरी दुनिया के नेक्सस के अंदर कंट्रोल करते हैं चाइना से, और 20 से भी अधिक भाषाओं के अंदर इनके नरेटिव्स को इन कंट्रीज़ के अंदर फैलाने के लिए अलग अलग तरीके की फेक न्यूज़ को तैयार करते हैं। अब अगर बात करें टेक्निक्स की, ये किस तरीके की टेक्निक्स करते हैं, इसको हमने कुछ अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है ट्रेंड मैनिपुलेशन, और उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें पैसा डाला जाता है। क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम, ऐसी न्यूज़ तैयार करना जो कि पूरी तरीके से आपको पॉजिटिव लगे, चाइना के लिए, प्रो चाइना हो। डेटा हार्वेस्टिंग, डेटा हार्वेस्टिंग अपने आप में एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आप उससे ये माइंडसेट समझ सकते हो किसी भी देश का कि किस तरीके से उस देश के लोग सोचते हैं, वहाँ की जनता आज के समय क्या देख रही है, क्या सुन रही है, और उसके हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाता है आप किस तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, किस टाइप का जो है वो कंटेंट दिखा के। उसके अलावा है पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, इसके यानी भविष्य में किस तरीके से घातक हो सकती है देशों के लिए। ये देश किस तरीके का चैलेंज फेस कर रहे हैं चाइना किस से इन चीज़ों के कारण। जियो पॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे खतरनाक है कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स इनकी गुलाम बनती जा रही है इन चीज़ों के कारण से। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि चाइना इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब एलिगेशंस के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देता है दुनिया को। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंड मैनिपुलेशन की। ट्रेंड मैनिपुलेशन के अंदर ये 3 तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग सेंसरशिप की। सेंसरशिप के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जिन आउटलेट्स को ये लोग कंट्रोल करते हैं उनके अंदर जो भी इनके यहाँ की न्यूज़ होती हैं जिसके अंदर की नेगेटिविटी फैल सकती है चाइना के लिए, उन सबको सेंसर करवा दिया जाता है। साथ साथ में डेटा हार्वेस्टिंग के अंदर ये लोगों की सोच समझते हैं, किस टाइप की वो न्यूज़ देखते हैं, किस टाइप के वो चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं कैसी उनकी सोच है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वैसी चीज़ों को बना के न्यूज़ के अंदर फेक न्यूज़ तैयार करके उन लोगों को भेजते हैं, ताकि जो चाइना का नैरेटिव है, चाइना का जो प्रोपेगेंडा है, उसको फैलाने में मदद मिले इन आउटलेट्स को। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी आउटलेट्स एंटी चाइना न्यूज़ छापते हैं चाइना के हिसाब से, या कहिए कि रियल न्यूज़ छापते हैं चाइना के खिलाफ, उन फॉरेन आउटलेट्स को ख़रीद लेना अच्छा खासा पैसा डाल के। सो ये 3 टेक्निक्स ये यूज़ करते हैं हर छोटे बड़े देश में, और इसमें इनको अच्छी खासी सक्सेस भी मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल जो इससे उठता है कि चाइना ये कर क्यों रहा है, वाई चाइना इज़ डूइंग दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि
इसी से हमको समझ में आएगा कि चाइना इतना ज़्यादा पैसा क्यों डालता है और इससे इससे चाइना को बेनिफिट क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ से समझिए, चाइना की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, वो है इमेज की प्रॉब्लम। चाइना की इमेज दुनिया में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके अपने यूज़ की जाने वाली पॉलिसीज़ की वजह से, गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से। इनको वुल्फ वॉरियर कंट्री बोला जाता है, जो डेथ ट्रैप्स यूज़ करते हैं दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स के खिलाफ, मतलब कि एक लोग नहीं, पूरी पूरी गवर्नमेंट्स के खिलाफ यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी गवर्नमेंट वो देश पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए। साथ साथ में रेगुलर जेनोसाइड्स जो चाइना करता है, ना सिर्फ चाइना में, चाइना के बाहर भी जहाँ इनका कंट्रोल है वहाँ तक पे ये जेनोसाइड्स करवाते हैं, मैनिपुलेशन फैला के। अगर इस टाइप की न्यूज़, इनके प्लॉटिंग्स जो करते हैं ये लोग, मतलब कि अलग अलग देशों के अंदर गवर्नमेंट्स को गिराने से लेके अपने लोगों को पोजीशन पे बिठाने को लेके जो कैंपेन्स ये लोग चलाते हैं, उन इमेजेस को ये जो अगर खुल के अगर लोगों के सामने रख दिया जाएगा तो चाइना पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे इनकी जो मिलियंस और बिलियंस डॉलर वाली कंपनियां हैं, इनको उन देशों में काम मिलना बंद हो जाएगा। इसी कारण इन न्यूज़ को का मेकओवर करके ये अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए ऐसी न्यूज़ को चलाते हैं जो कि काउंटर करती है उन न्यूज़ को उन देशों के अंदर, जो इनकी रियलिटी को एक्सपोज करते हैं उन देशों के अंदर। और अमेरिका की एक रिपोर्ट में रिवील किया गया है चाइना प्लॉटिंग करता है दूसरे देशों के अंदर। जैसे कि आपने पास के अंदर बहुत न्यूज़ देखी होंगी कि आप सोचिए, अगर आपके देश के अंदर न्यूज़ आती है कि आपकी कोई गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, जैसे इसरो ही मान लीजिए, या फिर कोई बड़ी कंपनी जैसे टाटा मान लीजिए, उनके जो हार्डवेयर्स है वो चाइना से आ रहे हैं, और उन सारे हार्डवेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने हैकिंग डिवाइस लगे हैं। ऐसी न्यूज़ आती रहती है अमेरिका से, अलग जगह से। तो आप सोचिए कि किस तरीके से चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन प्रोडक्ट्स को सस्ते में बना लेता है, क्योंकि वो चोरी करता है वहाँ से चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजीज़ को, और फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनको यूज़ करता है। अगर ये न्यूज़ खुले आम न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचेगी तो क्या चाइना का सामान खरीदेंगे लोग क्या उसको अच्छी नज़र से देखेंगे? इसलिए इनको अपनी इमेज को बचाने के लिए इस तरह से न्यूज़ को सेंसर कराना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि इनकी ये जो गंदी टैक्टिक्स हैं वो लोगों को ना दिखें। इसके लिए ये सेंसरशिप, डेटा हार्वेस्टिंग और हैरेसमेंट करना ऐसे जर्नलिस्ट की जो कि इनको एक्सपोज करते हैं, साथ साथ में परचेज़ कर लेना उनकी कंपनीज़ और आउटलेट्स को बहुत सारा पैसा डाल के, ताकि वो उनके नैरेटिव्स को चलने ही ना दें। ऐसे कामों के लिए ये पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पर इनका बहुत बड़े स्तर पर बिजनेस चलता है। अगर हम दो लाइनों के अंदर इस बात को समझें तो पॉजिटिव कवरेज करने के लिए, अपने फेवर के अंदर परसेप्शन बनाने के लिए जनता का, ऐसे काम के लिए इतना ज़्यादा पैसा ये लोग फूकते हैं सिर्फ मीडिया के अंदर, क्योंकि उनको रिटर्न में उसके बदले में सिर्फ एक इमेज ही मिलनी है, उसके बदले कोई और प्रॉफिट नहीं आना। साथ साथ में कैसी क्रिटिकल न्यूज़ को दबा देना जिससे कि चाइना की इमेज दुनिया के अंदर ख़राब ना हो। जैसे कि अगर एग्जांपल समझे कि जैसे ताइवान के नज़दीक में ड्रिल्स होती है, अगर इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, अमेरिका हो गया, अगर कोई भी ऐसी जगह पे न्यूज़ खुल के कोई न्यूज़ आउटलेट छापता है तो चाइना उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम्ड भी करता है, साथ साथ में कोशिश करता है कि ऐसे आउटलेट्स को ख़रीद ले ताकि इस तरह की न्यूज़ जो है दुनिया के अंदर ना फैले और इनकी इमेज बची रहे। क्रैकडाउन्स जैसे अभी हांगकांग के अंदर किए गए थे, हांगकांग आज़ाद हुआ था, हांगकांग को जो है इन्होंने लंदन से और चाइना के अंदर वापस शामिल करने के लिए बड़े स्तर पर मिलिट्री भेजी, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको दबा दिया, जेनोसाइड्स तक हुए वहाँ पे, और इस तरह की न्यूज़ को पूरी तरह से दबा दिया। और आज के समय पे अगर आप सुनेंगे तो हांगकांग या हांगकांग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया का एक्सेस एक तरीके से हांगकांग में ख़त्म किया गया है। और जेनोसाइड्स जैसे शिनजियांग इनका एक प्रोविंस है, उसके अंदर यूगर मुस्लिम्स हैं, उनका बड़े स्तर पर जेनोसाइड किया गया, उनको बड़े बड़े ऐसे कैंप्स के अंदर रखा जा रहा है लाखों की तादाद में, जहाँ पे उनका ब्रेन वॉश करके और सिर्फ चाइना के फेवर के अंदर ही न्यूज़ बनाई जाती है। और अगर इस चीज़ को आप और भी समझें तो ये इनको सप्रेस करके बहुत आसानी से अपने नरेटिव्स को जो है वो वहाँ पे चलने से बचाते हैं। अगर इसमें हम समझे, इसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, आप समझिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है एनुअली चाइना सिर्फ इस एफर्ट के अंदर डालता है कि इन न्यूज़ को जो है वो खुल के सामने ना लाया जाए। और रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो जो फॉरेन मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस है
और चाहे वो पब्लिक हो चाहे नॉन पब्लिक यानी गवर्नमेंट के थ्रू चल रही हो, सभी को पैसा दे के घूस दे के किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है चाइना, अपने एफर्ट्स मारता है इस चीज़ के लिए। और इसके लिए स्पॉन्सरशिप और इन्फ्लुएंसर हज़ारों की तादाद में इन देशों के अंदर ये जो है हायर करते हैं। अगर आप समझें कि इसके सबसे बड़े विक्टिम्स में से कौन है आज के समय पे जो प्रेजेंट में, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज के समय टॉप टारगेट के अंदर है चाइना के, जहाँ पर कि पाकिस्तान कंट्रोल मीडिया ही चलता है। और यहाँ पर आप ऑब्वियसली समझिए आज के समय अगर आप पाकिस्तान के किसी भी आदमी से पूछेंगे कि चाइना के बारे में आपका क्या व्यू है, तो वो बोलेगा चाइना हमारा आयरन ब्रदर है, वो हमारा सगे भाई जैसा देश है और वो उनको हम अपना भाई समझते हैं। और बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना जो है इस समय हमारे देश में हमारी प्रोग्रेस के लिए लगा रहा है बेल्ट एंड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर। और ये ओपिनियन बना कौन रहा है वहाँ पे? ये ओपिनियन बना रही है वहाँ के न्यूज़ आउटलेट्स, जो लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं वो। लेकिन पीछे की छुपी हुई सच्चाई अगर पाकिस्तान के लोगों तक जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से लड़कियों की ट्रैफिकिंग करके इनको वहाँ पे ले जाया जाता है चाइना के अंदर, उनको ब्रॉथल्स के अंदर डाला जाता है, चाइना के अंदर बड़े स्तर पर औरतों की कमी है तो यहाँ से पैसा दे के शादी करके वो यहाँ से औरतों को लेके जा रहे हैं चाइना के अंदर अपने बेल्ट एंड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए। हज़ारों हज़ार इन्होंने गांव तबाह कर दिए, जेनोसाइड्स किए पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के जिन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की इनके बेल्ट एंड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरह की अगर ये न्यूज़ सामने आएगी तो क्या पाकिस्तान के लोग फेवर करेंगे चाइना का? नहीं करेंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ये नैरेटिव है इसको सुनाया जाता है, बताया जाता है, उसके अंदर दिखाया ये जाता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेट्रो लाइंस डाली जा रही हैं जिसकी वजह से हमारे देश में जॉब्स आएंगी, खुशहाली आएंगे। लेकिन रियलिटी पूरा वर्ल्ड जानता है कि आज के समय पे महंगाई अपने पीक पे है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है, इनकी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात के अंदर है। ये लोग अपने देश को आज के समय प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आतंकवादी गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर ये नैरेटिव खुल के सामने आएगा तो पाकिस्तान के लोग रिबेल करेंगे और वो चाइना चाहता नहीं, क्योंकि इनका जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है उसके थ्रू ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं अरेबियन सी के अंदर, जिससे कि इनको बिलियन से लेकर ट्रिलियन डॉलर्स तक का फ़ायदा होगा जो अरेबियन कंट्रीज़ है उनसे। तो इसी कारण ये इतना ज़्यादा पैसा डालते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनकी पपेट बनी हो क्योंकि उनको भी दिया जाता है पैसा इनके थ्रू। तो जो आज पाकिस्तान के हालात है और भविष्य में होने वाले हैं इससे बुरे, उसका कारण कहीं ना कहीं आज चाइना ही है। अब अगर हम समझें कि ये कैसे कर पा रहा है चाइना वहाँ पे, दूसरे देशों के अंदर भी समझेंगे लेकिन इसमें समझते हैं क्योंकि सी पैक जो इन्होंने साइन किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अंतर्गत इन्होंने एक डील साइन की है मल्टीपल एमओयूज़ के अंदर, सी पैक रैपिड रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड चाइना पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर। और ये इनको पूरी ताकत देता है कि देश के अंदर का जो भी मीडिया चल रहा है वो इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और मीडिया के अंदर स्टेक्स खरीद सकते हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि आज के समय जो भी न्यूज़ चैनल्स वहाँ चलते हैं या मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चैनल्स जो भी हैं यूट्यूब या कहीं पे भी, उन सभी के अंदर हैविली इन्वेस्ट करता है चाइना पूरा अपना नैरेटिव बनाने के लिए। इसी वजह से कोई भी एंटी चाइना न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाती और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पूरी तरीके से उनके नाम की सिर्फ जय जयकारी करते हैं। और इसके लिए देखिए एक पूरे थिंक टैंक बनाया हुआ है इन्होंने जो कि सिर्फ रिसर्च करता है डेटा हार्वेस्ट करके पाकिस्तान के अंदर कि किस टाइप की चीज़ें वो देखना और सुनना पसंद करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही स्क्रिप्ट्स बनाई जाती हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके इन मीडिया चैनल्स तक पहुंचाया जाता है जो कि पुश करता है इनके नैरेटिव को इस देश के अंदर और उसके लिए पैसा देते हैं बहुत बड़े स्तर पर इनको। अब पाकिस्तान की बात होगी, अब बात करते हैं एक देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत के बारे में जो जिसको कि चाइना अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी मानता है और आज के समय पे जिसके साथ में इनके बहुत ज़्यादा हालात जो हैं ये कई संबंध जो है ख़राब है। हम बात करें यूएस की, यूएस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई कि आज के समय चाइना स्टेट रन जो सीसीटीवी नाम का एक न्यूज़ ग्रुप है उसकी 1700 से भी ज़्यादा फॉरेन एजेंसीज हैं जो कि यूएस में एक्टिवली काम करती हैं न्यूज़ के लिए, वो इनकी पैरोल के ऊपर है। 2021 के अंदर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिवील की थी जिसकी डिटेल्स के अंदर ये बताया गया था कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़े स्तर पर पैसा बांटा गया है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को जो को
प्रेजेंट करते हैं प्रो चाइना। अब इस डिटेल के अंदर उन्होंने नंबर तक रिलीज़ किए हैं, जिसके अंदर ये बताया गया कि $700,000, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, पे किया गया टाइम्स मैगजीन को। $170,000 पे किया गया फाइनेंशियल टाइम्स को, और $300,000 फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को दिया गया। 270,000 है लॉस एंजलिस टाइम्स को दिया गया। ये कुछ गिने चुने ऐसे बड़े नाम हैं जिनको कि लोग सुनते हैं, जानते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से लेके और अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर न्यूज़ को कवर करते हैं, उनको देखा जाता है, सुना जाता है पूरे अमेरिका के अंदर, उनको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसके अंदर ये बहुत बड़े स्तर पर अपना पैसा डाल रहे हैं ताकि जो एंटी चाइना न्यूज़ है वो ना फैले और इनके नैरेटिव्स जो हैं वो फैलें, ताकि इनको बड़े स्तर पर जो बिज़नेस मिल रहा है यूएस से कहीं ना कहीं वो बचा रहे, वो ख़राब ना हो जाए। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े 2 न्यूज़ चैनल न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, इस तक पे भी यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला है कि इनको पैसा मिला है चाइनीज़ बैक्ड आउटलेट्स से। हालांकि इन्होंने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है दोनों ही बड़े चैनल्स ने, लेकिन आप समझिए, देखिए न्यूज़पेपर हो गया, आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, वेबसाइट्स होगी, यूट्यूब चैनल हो गए, ये सब कुछ ऑपरेट करते हैं जिनके थ्रू अमेरिकन सिटीजन्स देखते हैं न्यूज़ को। और इन सभी के अंदर इन्फ्लुएंस होने के कारण अगर कोई ऐसी ख़राब न्यूज़ है चाइना की जिसकी वजह से उनकी इमेज ख़राब हो सकती है, तो वो नहीं आएगी। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, ये बहुत घातक चीज़ बन सकती है भविष्य के अंदर। इसी कारण कहीं ना कहीं आज यूएस के अंदर इस चीज़ को लेके बड़े स्तर पर आवाज़ उठ रही है। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस को ये पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। रीज़न है क्योंकि यूएस के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं ये वेल फंडेड है, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। इसी वजह से इनको इतना पैसा देने के बाद भी सिर्फ चाइना वहाँ पर एक छोटा मोटा प्रेशर क्रिएट कर पाता है कि इनके किए हुए कामों को ये लोग पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना, खुल के ना बताएं, उसका थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके, मेकओवर करके उस न्यूज़ को ऐसे दिखाएं कि वो इनकी इमेज पूरी तरीके से ख़राब ना हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं चाइना स्ट्रगल भी करता है यूएस के अंदर, क्योंकि चाहे कितना पैसा इन्वेस्ट कर ले उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन आप समझिए, इतना पैसा अगर वो किसी छोटी कंट्रीज़ के अंदर लगाए तो वहाँ पर क्या होगा। उस केस के हम थोड़े बहुत एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे चिले और केनिया, और उसके अलावा अफ्रीका, जो नायरोबी है, ये हो गया। इस तरह के जो छोटे बड़े देश हैं अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, इन सभी के न्यूज़ एजेंसीज़ को ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है इन्होंने अच्छा खासा पैसा डाल के। इनकी गवर्नमेंट्स भी इनकी पपेट है। रीज़न है यहाँ से मिलने वाले बड़े स्तर पर मिनरल्स यहाँ से निकल के आते हैं, जिनको कि ये ना सिर्फ सस्ते दाम पे लेते हैं, बल्कि ऐसे इन्होंने लोग वहाँ पे अपने कांटेक्ट में रखे हुए हैं जो कि उन एरियाज़ को कंट्रोल करते हैं। ऑलमोस्ट फ्री के बराबर वहाँ से ये मिनरल्स को निकलवाते हैं इलीगल तरीके से और चाइना ले जाते हैं। और उसके बाद इनकी कंपनियां उन सामानों को बना के इन्हीं देशों में और अलग अलग देशों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे बिलियन से ट्रिलियन डॉलर्स की इनको कमाई होती है। तो देखिए, किसी भी देश का जो मिनरल्स होता है वो उनका एसेट होता है, उनकी एक तरीके की बहुत बड़ी कमाई का ज़रिया होता है। और आप अगर ऑयल को, आप समझिए सोने चांदी को, आप समझिए किसी भी टाइप के छोटे बड़े मिनरल्स को, अगर कोई बाहर की कंट्री, अगर वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के मीडिया आउटलेट को कंट्रोल करके वहाँ से ले जाए, और उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपके देश से कोयला निकाल के ले जाया जा रहा है, चांदी सोना लेके जाया जा रहा है, और वो भी कौड़ियों के दाम पे, तो उस देश को अगर ये चीज़ एक्सपोज होगी तो क्या वहाँ पे दंगे नहीं होंगे? क्या वो लोग उसे रोकेंगे नहीं? तो इसी वजह से इन छोटे देशों के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इनको इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है प्रो चाइना नैरेटिव्स को रखने के लिए, और ये हो भी रहा है। तो आप समझिए, इनडायरेक्ट तरीके से ये चाइनीज़ बैक आउटलेट्स की पपेट बन गई हैं, जिसकी वजह से आज के समय पे ऐसी कोई भी न्यूज़, इस तरह के कोई भी काम जिसकी वजह से इनका नाम और इमेज ख़राब हो दुनिया के अंदर, इन देशों के अंदर दिखा ही नहीं पाते हैं। और अगर हम बात करें चाइना स्टेट रन जो ये कंपनीज़ हैं, इसका एक एग्जांपल जो है यूएस न्यूज़ के अंदर दिया गया था केनिया के लिए, कि सिर्फ केनिया के अंदर ही 500 से ज़्यादा ऐसे लोगों की जॉब है जिनका काम सिर्फ ऐसे आउटलेट्स के अंदर मीडिया के इन्वेस्ट करना है जो कि एंटी चाइना न्यूज़ को फैलाते हैं वहाँ पे। ये सिर्फ ऐसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ढूंढते हैं और उनको पैसा देते हैं, खरीदते हैं, नहीं तो हैरेसमेंट करते हैं, धमकाते हैं, और ऐसा करके ये पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं। तो सोचिए, सिर्फ एक केन्या का एग्जांपल है, तो कितने सारे अफ्रीकन देश हैं जहाँ पर आज चाइना काम करता है, रेल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक बना रहा है,
उनको लोन दे रहा है और इन्हीं की कंपनियां वहाँ पे काम करती हैं और उस पैसे को वापस ले लेती हैं, साथ साथ में उनको वो लोन भी पूरा देना पड़ता है। तो वो ये पूरी तरीके से इनको इनका दोहन कर रही है, इनको एक्सप्लॉइट कर रही है और वो न्यूज़ में नहीं आता है और इसी वजह से किसी भी तरीके के वहाँ पे प्रोटेस्ट तक नहीं होते हैं। सो देखिए ये बिलियंस डॉलर डालना इनडायरेक्ट तरीके से चाइना को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है विश्व के अंदर। अब अगर हम बात करें अपने देश प्यारे भारत की, तो भारत के अंदर भी अभी एक रीसेंट इवेंट के अंदर न्यूज़ क्लिक नाम की एक वेबसाइट को जो है उस पर रेड की गई है, जिसके अंदर की ईडी ने ये दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू 2008 से 2021 के बीच में लगभग 77 करोड़ रुपए रेमिटेंस के थ्रू इस न्यूज़ आउटलेट को मिले। सिर्फ इसको सोचिए, ये एक है और ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स इंडिया के अंदर होंगे जहाँ पे शायद पैसा जा रहा होगा और ये लोग प्रो चाइना नैरेटिव्स को इंडिया में फैला रहे थे। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये लोग कैंपेन कर रहे थे जो कि चाइना की कहीं ना कहीं पपेट हैं, उनसे बैक्ड है, उनसे पैसा मिलता है उनको, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी घातक है, यूएस के लिए भी घातक है और हर एक देश के लिए घातक है। लेकिन इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया थोड़े समय पहले, उन्होंने एक नीति बना दी कि भारत के अंदर अगर किसी विदेशी कंपनी को डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो 10% से ज़्यादा नहीं कर सकती है, और अगर उससे ज़्यादा उसको करना है तो उसे भारत की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, और अगर उसके बिना करते हैं तो उसे इलीगल माना जाएगा और इस केस के अंदर उस कंपनी को, उन लोगों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और इसी कारण से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया चाइना के लिए भारत में। और इसके लिए आप उस समय की न्यूज़ भी देखेंगे तो चाइना बहुत बौखलाहट में था, क्योंकि पेंडेमिक के समय ये रूल आया था और चाइना के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि देश में बड़ी बड़ी बैंक फर्म्स हो गई, मीडिया आउटलेट्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी मैन्युफैक्चरिंग की, सभी घाटा झेल रही थी और ऐसे में सस्ते में इन्वेस्टमेंट करके इन कंपनीज के अंदर बड़ा स्टेक खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं थी चाइना के लिए। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले ही इंडिया ने इसको ब्लॉक कर दिया और ऐसा होने की वजह से आज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, तो हवाला के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को और ऐसे मीडिया आउटलेट्स को पैसा पहुंचाया जा रहा है देश के अंदर, और ईडी इनको ट्रेस करके रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब भी हो सकती है, जिस तरीके के अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये एक पकड़ी गई है कंपनी इस समय पे। तो आप अगर इसका पूरा निचोड़ समझे तो देखिए, एक एग्जांपल मैं भारत से समझाऊंगा। भारत से ऐसे समझाऊंगा कि मान लीजिए भारत और चाइना के बीच में आज लैंड डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से दोनों के संबंध बहुत तल्ख हैं। अगर देश के अंदर ये मीडिया के थ्रू ऐसा इन्फ्लुएंस बना पाते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चाइना से बैक्ड हैं और चाइना से पैसा लेती हैं, कि उनके फेवर में न्यूज़ फैला के उनको देश में पॉपुलर करके फेक न्यूज़ के थ्रू अगर उनको गवर्नमेंट में लाने में कामयाब हो जाता है जो है ये मीडिया, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि देश के अंदर ऐसी चाइना बैक्ड गवर्नमेंट बन जाएगी जो कि पॉलिसीज से लेके हर काम चाइना के लिए बनाया जाएगा, और उससे देश की कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब चीज़ के ऊपर असर आएगा। साथ ही साथ में अगर आप 62 को याद करेंगे, 1962 को, जितनी आसानी से चाइना ने देश का इतना बड़ा लैंड का हिस्सा ले लिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख के और रीजन्स जहाँ पे वो क्लेम करते हैं, ऐसी चाइना बैक गवर्नमेंट उनको वहाँ पे पूरा एक्सेस दे दे और हम देश का हिस्सा बिना कोई जंग लड़े इनसे हार के इनको प्रोवाइड करा दे। तो ये सिर्फ एक भारत का एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आप समझिए कि जिन भी देशों के अंदर ये सब कुछ हो रहा है उन सभी देशों को इसी तरीके के खतरे होंगे। अफ्रीका का एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं कि किसी देश के आप एसेट्स ले जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग लेके जा रहे हो, आप सब कुछ उनका लूट रहे हो। लिटरली आप समझिए कि एक तरीके की एक इकोनॉमिकल वॉर ही है, जिसका एक वेपन है मीडिया, जिसको यूज़ करके ये आसानी से उन देशों के अंदर होने वाले वायलेशन को रोक सकते हैं, वहाँ पर दंगे फसाद को बंद कर सकते हैं और चुपचाप वहाँ से उन देशों को लूट के निकल सकते हैं। और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल नेपाल भी है कि आज नेपाल भी कहीं ना कहीं चाइना की एक पपेट बनता जा रहा है, और जिस तरीके से एक भारी इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ पे, तो एक छोटी कंट्री है। श्रीलंका भी इस तरीके से एक छोटी कंट्री थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, मालदीव्स पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और कहीं ना कहीं नेपाल भी उसी नक्शे कदम पे है। जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनियां नेपाल में घुसती जा रही हैं आज के समय पे, उनका छोटा मोटा जो है हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, इनके पास अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है। बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनियां अगर वहाँ पे अपने ऑफिसेज डाल लेंगी, काम डाल लेंगी, इवेंचुअली जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती है नेपाल की वो भी ख़त्म हो जाएगी, और रिजल्ट बनेगा डेप्थ, यानी कि उनको लोन लेना पड़ेगा, और जब वो चाइना से लोन लेंगे तो रिजल्ट भविष्य में बनेगा एक खोखला देश,
जो कि पूरी तरीके से चाइना की पपेट बन जाएगा, यानी चाइना के कंट्रोल में चलेगा। और इससे जिस तरीके के आज पाकिस्तान के हालात हैं, श्रीलंका के हालात हैं कि जॉब्स नहीं है, काम नहीं है और पूरी तरीके से डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है और उनकी मनमर्जी से सब कुछ वहाँ पे होता है, तो इसी तरीके के हालात हो जाएंगे। और उसके इसके अंदर बड़े स्तर पर दोहन किया जाएगा इनके मिनरल्स का, जो भी कुछ वहाँ मिलता है। चाइना के बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ घुस के यही सब करेंगी। तो इस मीडिया के छोटे से सिस्टम से बड़े लंबे समय से ये काम ये करते आ रहे हैं, लेकिन आज डिजिटल एज होने की वजह से बड़े स्तर पर लोग इस चीज़ को समझते तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को और गवर्नमेंट्स को समझना पड़ेगा कि जो भी न्यूज़ आज के समय वो देखते हैं तो उस पर सीधा भरोसा बिल्कुल ना करें, स्पेशली चाइना से रिलेटेड। उसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही उस पर बिलीव करें, क्योंकि प्रो चाइना नैरेटिव कहीं ना कहीं इन सभी देशों को गुलामी की तरफ लेके जा रहा है और भविष्य में ये चाइना के गुलाम बना दिए जाएंगे अगर ये देशों ने अभी टाइम पर एक्शन नहीं लिया। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम एंड करते हैं। भविष्य में कोई भी इससे रिलेटेड और न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।